अब अगले वीडियो में जो आप डोर फ्रेम देख रहे हैं इसके ऊपर आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उसका मिक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीमेंट की डोर फ्रेम अगर आप घर के लिए लगाने वाले हो किन क्वालिटी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इससे आपका डेफिनेटली फायदा होगा। पर अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स देखेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी सीमेंट की डोर फ्रेम, लकड़ी की डोर फ्रेम और तो और ग्रेनाइट की डोर फ्रेम। इन तीनों विकल्पों में से जो है सीमेंट डोर फ्रेम का जो विकल्प है वो सबसे अच्छा था, क्योंकि इसके तीन मेन रीजन थे दोस्तों। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि इसका पानी के संपर्क में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये हो जाती है कि इसकी फिनिशिंग भी अच्छी खासी दिखती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके कॉस्ट बहुत कम होता है। इसका कॉस्ट जो है जो डोर फ्रेम होती है लकड़ी की या फिर ग्रेनाइट की, इनके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये सबसे मेन एडवांटेज हो जाता है। पर जब भी आप सीमेंट की डोर फ्रेम लेने वाले हो तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ग्रेनाइट और लकड़ी जो होती है वो नेचुरल मटेरियल होता है दोस्तों, पर सीमेंट की डोर फ्रेम जो होती है उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ऐसे वक्त में जो है आपको क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कुछ इस तरह के 4-5 पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक देखने हैं जब भी आप डोर फ्रेम परचेस करते हैं तभी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि जो कोई भी आपकी डोर फ्रेम होती है उसका जो मिक्स होता है, यानी कि उसका जो कॉन्क्रीट होता है वो M20 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए और उसको कम से कम 7 दिन तक उसका क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें जो है वो आपके हाथ में तो है नहीं, पर आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जब भी आप डोर फ्रेम परचेस करने के लिए जा रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी, जहां से आप डोर फ्रेम परचेस कर रहे हो वहां पर आपको देखना है कि आसपास जो है कितनी डोर फ्रेम टूटी फूटी अवस्था में है। इसका मतलब यह हो जाता है कि वहां पर जो डोर फ्रेम है वो अक्सर ही टूटती रहती है, यानी कि उसका जो कॉन्क्रीट है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है। इसी वजह से जो है आसपास जो है वो बहुत ज्यादा डोर फ्रेम टूटी हुई है। तो ऐसे जगह से आप परचेस बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी आप डोर फ्रेम परचेस करने वाले हो तो आपको एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि आपकी जो डोर फ्रेम है उसके एजेस जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि जो कोने होते हैं जो कोई भी डोर फ्रेम है वहां पर टूटने के निशान नहीं होने चाहिए छोटे छोटे। इससे भी आपके जो फ्रेम है इसके स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों कि जो डोर फ्रेम है उसकी फिनिशिंग अच्छी खासी होनी चाहिए। यह नहीं कि वो बहुत ज्यादा खराब है या फिर कुछ आड़ी टेढ़ी है, यानी कि डोर फ्रेम जो है आपकी बेंड भी नहीं होनी चाहिए और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप सीमेंट डोर फ्रेम परचेस कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कोई भी आपकी डोर फ्रेम है उसके ऊपर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। छोटे से लेके बड़े किसी भी प्रकार के क्रैक जो है आपके डोर फ्रेम पे नहीं होने चाहिए। अगर उसके ऊपर क्रैक्स है तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। आजकल जो सीमेंट डोर फ्रेम है दोस्तों वो अच्छे पैकिंग के साथ आती है, पर आपको उस पैकिंग को थोड़ा बहुत खोल के देखना है कि डेफिनेटली डोर फ्रेम अंदर से ब्रेक तो नहीं है, या तो फिर उसके कॉर्नर टूटे हुए नहीं है, या तो फिर उसके ऊपर क्रैक नहीं है। इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। और जहां तक बात आती है आप परचेस करने के बाद जब साइड पे लाते हैं डोर फ्रेम, तो ट्रांसपोर्ट में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि झटके लगने की वजह से जो है डेफिनेटली उसके ऊपर क्रैक्स आ सकते हैं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, जो कोई भी आपकी डोर फ्रेम है उसके ऊपर हिंजेस की क्या प्रोविजन है इसके बारे में आपको देखना है, जिससे कि आपका डोर का जो शटर है वो एकदम आसानी से जो है वो डोर फ्रेम पे फिक्स हो सके। और जब भी आप कॉस्ट की बात आती है दोस्तों तो आपको कंपैरिजन करके लेना है आसपास के 1-2 दुकान से, क्योंकि सीमेंट डोर फ्रेम जो होती है उसका कॉस्ट डेफिनेटली कम होता है, पर आपको कंपेयर करके देखना है कि आसपास क्या रेट चल रहा है। जो कोई भी आपका डोर का स्टैंडर्ड साइज है उस साइज अनुसार ही उसका मेजरमेंट होना चाहिए। सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब अगले वीडियो में जो आप डोर फ्रेम देख रहे हैं इसके ऊपर आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उसका मिक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। इस तरह की डोर फ्रेम है इसको आप अवॉइड कीजिए। इस तरह की डोर फ्रेम अगर आप लेंगे तो ये आपके घर के लिए अच्छी नहीं होगी, और अगर आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो किस लिए डिफेक्टिव मटेरियल जो है वो ले रहे हैं। इस तरह के जो होल्स है वो नहीं होने चाहिए, और तो और उसके ऊपर जो है हनी कॉम्बिंग के भी कोई किसी भी प्रकार के निशान नहीं होने चाहिए। तो ये दोस्तों एकदम छोटे छोटे और बेसिक पॉइंट थे, पर इससे आपका डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। अगर आप अच्छे क्वालिटी की डोर फ्रेम बिठाते हैं अपने घर के लिए तो वो आपके घर के लिए सालों साल चलेगी, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।